क्या आपका मूड खराब रहता है? हमेशा डिप्रेस्ड फील होता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है जिससे वेट बढ़ रहा है और आपका सेल्फ एस्टीम घट रहा है। हर समय गिल्ट फील होता है, लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, होपलेस हूँ और एकदम लाइफ होपलेस और हेल्पलेस लगने लगती है, एंग्शियस रहते हैं, तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ये क्यों होता है ये जानेंगे और इसको हम इजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं विद सो मेनी ट्रिक्स एंड टिप्स। आज का टॉपिक रहेगा डिप्रेशन को हम अपनी लाइफ से कैसे बाहर निकालने वाले हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स। डिप्रेशन आज की डेट में एक ऐसा वर्ड बन चुका है जिसे हम समझते हैं बट समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई बंदा बोलता है मैं यार मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है तो हम उसे इतना लाइटली लेते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि दूसरा बंदा किस स्टेज ऑफ लाइफ से गुजर रहा है। अब ये डिप्रेशन होता क्या है? हमारी बॉडी हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, रिलीज करती है। सेरोटोनिन और डोपामाइन वो ऐसे हार्मोन्स हैं जब हमारी बॉडी उन्हें रिलीज करती है तो हम हैप्पी फील करते हैं, बट बॉडी जब इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देती है तो हम स्ट्रेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, हमें अनहैप्पी फील होने लगता है, हमें हर समय दुखी और लेजी फील होने लगता है। अब क्या होता है, जब ऐसा होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हम वो मेडिसिन लेने लग जाते हैं। इनिशियल लेवल पे जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन का बहुत हाई डोज देते हैं और धीरे धीरे उसे वो कम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट ना हो जाएं। इनिशियली हमको बहुत नींद आती है और हमको लगता है हाँ हम स्ट्रेस से थोड़ा दूर हो रहे हैं क्योंकि मुझे तो नींद आने लगी है, लेकिन क्या होता है कि हम धीरे धीरे उस मेडिसिन के आदी होते चले जाते हैं और वो मेडिसिन उस समय हमारे ब्रेन को शायद थोड़ा आराम दे दे, बट आपको पता है कि वो मेडिसिन आपकी बॉडी के रेस्ट ऑफ द बॉडी को, पार्ट्स को कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, वो आपके नर्वस सिस्टम को कितना वीक कर रही है। कुछ लोग तो इतने आदी हो जाते हैं इन मेडिसिन के कि फिर उन्हें उस मेडिसिन के बिना नींद ही नहीं आती है, क्योंकि वो तो अब हैबिचुअल हो चुके हैं। जैसे शराबी को शराब अच्छी लगती है, डिप्रेशन के शिकार को वो मेडिसिन अच्छी लगने लगती है, उन्हें उसके बिना नींद ही नहीं आती है। तो अब घर में ही रह के बिना पिल्स के उसको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें उस पेशेंट को, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला सबसे आसान तरीका है वो है योगासन। अब क्या होता है, जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस मन करता है पड़े रहे, नींद नहीं आएगी लेकिन मन करता है बस आंख बंद करके पड़े रहें, उसका यही मन करता है। अब स्ट्रेस से आपका फेस तो खराब होता ही है, फेस खराब होने लगता है, आपके शोल्डर्स पे आता है, आपके हाथ दर्द करते हैं, आपके पैरों में दर्द, इसके कमर में दर्द, हाथों में ऐंठन होने लगती है। अब इससे ये शरीर के बाकी प्रॉब्लम्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम, शरीर में पित्त बनने लगता है, एसिड बनने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ये स्ट्रेस डिप्रेशन सुनने में तो इतना सा लगता है लेकिन पूरे सिस्टम को कितना खराब करता है ये तो आप समझ भी नहीं सकते हैं। बस जो इंसान गुजर रहा होता है वो समझता है कि मैं बोलता हूँ मुझे डिप्रेशन है लेकिन मेरा तो पेट भी खराब है, मेरे तो कमर दर्द कर रही है, मेरे तो शोल्डर दर्द कर रहा है, मेरे तो हाथ और पैरों में ऐंठन है। तो उनको सबसे पहले शुरू कर देना है योगा। योगा में आपको शुरू करना है धनुरासन। धनुरासन एक पोजीशन है जिसमें आप अपने पेट के बल लेटते हैं और पैरों को आप पीछे से अंदर की तरफ लेते हैं, पैरों से आप अपने हाथों से अपने पैरों को पुल करते हैं और तेज सांस लेके उसे अपने हाथों से पकड़े रहते हैं। ये जो आपका आसन है ये आपको न सिर्फ स्ट्रेस बल्कि लीवर और किडनी में और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, आपको पवन मुक्त आसन या मरकट आसन भी करना चाहिए, जिससे तनाव का प्रभाव कमर, पेट और दिमाग पर तो होता ही है, सारी प्रॉब्लम्स को ये तनाव को जड़ से उखाड़ देता है। फिर आपको करना चाहिए सर्वांग या शीर्ष आसन। ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड जिससे ठीक करता है और इससे डिप्रेशन भी बहुत कम होता है। ये एड्रेनल ग्लैंड के लिए भी काफी अच्छा आसन है।
ये सब करने के बाद में आप प्राणायाम करें। देखिए, आपको दिक्कत तो बहुत होगी इनिशियली, आपको लगेगा कि मैं इतने आसन कैसे करूं, बट अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालना है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना आलस फील होता है अपनी बॉडी में, लेकिन यही टाइम है कि अपने आप को आप उठाएं और ये आसन करने पे मजबूर करें कि नहीं, मुझे ठीक होना है और मुझे अपनी बॉडी को एक्टिव बनाना है। एक्टिव बना के ही मैं अब ठीक हो सकता हूँ। फिर आप भ्रामरी करें। भ्रामरी आपके पूरे सिस्टम को ठीक करेगा। आप ऐसे करके, ये मैंने पहले भी बताया है कि भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको अगर आपने 3 मिनट लगातार इसके 5 सेट भी कर दिए तो आपको लगेगा कि मतलब मेरा तो सर हल्का हो चुका है। मुझे जो एक पिल खा के असर होता है, सिर्फ एक बार भ्रामरी का ढंग से आसन करने पे आपको ऐसा फील होगा। अब हम चलते हैं योगासन से एक्यूप्रेशर की तरफ। एक्यूप्रेशर से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये जो हमारी रिस्ट है, पहला पॉइंट है ये रिस्ट। आप इस हाथ से इस रिस्ट को पकड़िए और इसको 3 मिनट्स के लिए, पहले राइट से लेफ्ट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, 3 मिनट से आप 3 टाइम्स एक दिन में कर, लगातार कुछ टाइम, कम से कम दिन में ना भी कर सके तो एटलीस्ट 5 बार आप दिन में इसे 3 मिनट तक करिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके कान के पीछे जो ईयर लोब है, इनके पीछे यहाँ जहाँ पे आपको हड्डी फील हो रही होगी, आप इसको स्टिमुलेट करिए। ये आपको हॉलो, जब आप ऐसे मारेंगे तो आपको हॉलो फील होगा। आप इसको ऐसे ऐसे करिए, यहाँ आप ऐसे ऐसे कीजिए। इसको आप 3 मिनट तक करिए। आपके ये यहाँ से इतना डिप्रेशन बाहर आएगा, काफ़ी स्ट्रेसलेस फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा ये करने के बाद में। फिर अपने हाथ लीजिए और अपने सर के ऊपर, आप हर किसी के सर में यहाँ पे एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को आप अपनी इस उंगली से, ये उंगली मिडिल फिंगर से हाथ रखिए और इसको स्टिमुलेट ऐसे रब कीजिए 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 और इसे 3 मिनट तक करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये करने के बाद में देखिए कि मैं तो आपको 5-6 तरीके बता रही हूँ, आपने इनमें से कोई 2 भी कर लिए और इनको रेगुलरली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, फिर आपको करना है, ये है मेरा थर्ड आई जी। थर्ड आई पे फिंगर रखिए, इसको स्टिमुलेट करिए। थर्ड आई मेरे सारे ब्रेन के फंक्शंस को कैप्चर करता है, देखता है, समझता है, संभालता है। मुझे उसे स्टिमुलेट करना है, मुझे उसे बोलना है कि मुझे ठीक करिए। जब आप ये कर रहे हो तो आप फील करिए, आप अपने चक्रा से बात करिए, बोलिए मुझे ठीक करिए, मुझे अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखना है, डिप्रेस नहीं होना है, एंजाइटी नहीं लानी है, मुझे अच्छा फील करना है, पॉजिटिव फील करना है। एंड ये करते हुए आप ऐसा अच्छा फील करिए एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड ऑल्सो। ठीक है, लास्ट में आपको बता रही हूँ, पेरिकार्डियम 6 एक जगह है, रिस्ट को आप यहाँ से पकड़िए, 3 फिंगर फ्रॉम द क्रीज ऑफ योर रिस्ट, 3 फिंगर्स यहाँ एक पॉइंट है, आप इसको प्रेस कीजिए। दिस इज द हैप्पी लोकेशन। आप इसको दिन में कई बार प्रेस कीजिए, आपको फील होगा। अगर ये यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, जब अब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे भी फील हो रहा है। हाँ, हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि हम क्या करें। आप यहाँ फील कीजिए, 3 फिंगर्स बिलो योर रिस्ट क्रीज और यहाँ पे अपना थंब रख के आप प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, दोनों ही हाथ में प्रेस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये तो बातें हैं योगा से और एक्यूप्रेशर से मैं कैसे ठीक करूँ। कुछ बातें होती हैं जो मैं आपको ये बताऊं कि कभी कभी ना इंसान ये सब करने से ना
मन ही नहीं करता है कि मैं क्यों योगा करूं, मुझे नहीं करना है। इंसान का लेवल इतना खराब होता है कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होता है, कहता है मैं नहीं करना, मुझे बस अपने हाल पे मुझे छोड़ दो। ऐसे बंदे से कुछ ज़रूरी होता है कि वो किसी से बात करे, उनको पास कोई ज़रूर रहे, उनसे बात करे। यही जो हम इंसान बना ही सोशल लेवल पे इंटरैक्टिव होने के, हम यार आई अ मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर वो सोशली एक्टिव नहीं होगा तो वो डिप्रेस होगा, ये तो बेसिक साइंस है। जब हम लोग बात करते हैं वही हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज भी करते हैं। वही क्यों हम दोस्तों के पास मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, बातें करते हैं, चार इधर उधर की गॉसिप करते हैं और हम हैप्पी होते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैन इज मेड लाइक दैट। सोशली हमें एक्टिव होंगे तो हमारा हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। आप एक ऐसे बंदे को चूज करिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें। उनसे आप जरूरी नहीं कि आप अपनी लाइफ के डिप्रेशन ही शेयर करें उनसे, आप किसी भी मैटर पे बात कीजिए। आप जो भी इंसान आपको ट्रस्ट वर्दी लगता है कि वो मुझे समझेगा, आप उससे, अगर आप वो खुद इंसान है, डिप्रेस्ड इंसान है, या फिर आपके फैमिली कोई मेंबर है, आप कोशिश कीजिए कि उनको अपने किसी फ्रेंड से मिलवाएं जिनसे वो बात कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके। ज़रूरी नहीं कि अपने डिप्रेस्ड रीज़न की वजह से किसी भी रीज़न पे डिस्कस करें। बट अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप नहीं ढूंढ सकते, आप नहीं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उस स्टेज में हैं कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं लाइफ एकदम यूजलेस है, तो आप एक डायरी ले लीजिए। आप डायरी पे अपने सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज लिखना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट राइटिंग। हमारे थॉट्स बाहर आएंगे, नेगेटिव थॉट्स बाहर आएंगे, तभी तो वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना है ना उनको। आप बात नहीं कर सकते तो आप लिखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लिख के उन्हें रीड करिए, जस्ट लेट द नेगेटिव थॉट कम आउट, लेट देम फ्लो आउट। आप रोज जब भी आपका दिन खत्म होता है तो अपने, आज आपके क्या लगा, आपने क्या फील किया, मुझे क्या बुरा लगा, मुझे क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों, या मुझे ऐसे गिल्ट वाले थॉट्स या फिर सेल्फ हार्म के थॉट्स भी अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग। जब आप उन्हें लिखेंगे ना तो आपको खुद को हल्का महसूस होगा। आप नहीं किसी से बात कर सकते, खुद से तो बात कर सकते हैं। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड मेक दैट डायरी योर फ्रेंड एंड स्टार्ट राइटिंग। आप बिलीव मी, आपको एक हफ्ते में ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं अपनी नेगेटिव चीज़ को किसी को सौंप रहा हूँ, वो डायरी मेरी फ्रेंड है, मैं उससे लिख के अपने नेगेटिविटी को बाहर कर रहा हूँ। आपको कुछ अपने डाइट में चेंजेस भी लाने होंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना, नट्स, ओट्स, सीड्स, सिनेमन और स्टार एनीज की चाय पीना शुरू होगा। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे शहद की चाय पीजिए, नींबू और शहद की चाय पीजिए। आप अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, तभी शायद आपका वेट, क्या होता है ना, वेट इंक्रीज होता है इस पीरियड में तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी डाउन होने लगता है। आप अच्छी तरोताज़ा फ्रूट्स, फल, ये सब खाइए। मैं बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा खाना खा के, लोग डायरी में लिख के, एक्यूप्रेशर करके, योगा करके, यही चीज़ें हैं जो कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं। पॉजिटिव सोचिए, थिंक पॉजिटिव। आप सोचिए कि मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, आई जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। और एक लास्ट जो सबसे अमेजिंग उपाय आपको करना है, आप रोज एक काम कीजिए। अपने मुट्ठी में एक चम्मच नमक, एक कपूर और एक लौंग अपने हाथ में लीजिए। उसे अपने मुट्ठी बांधिए और उसके अपने ऊपर से 7 बार आप वार दीजिए। 7 बार आप उसे वारिए और बाहर जाके उसे आग लगा दीजिए। एंड वाइल यू डू इट, यू शुड थिंक कि मैं अपनी डिप्रेस स्टेट से अब बाहर आ जाऊंगा, मुझे इस स्टेट में अब नहीं रहना है, मैं अब पॉजिटिव ही सोचूंगा, मैं नेगेटिव अब नहीं रहूंगा। आप लोग बिलीव नहीं करते हैं, ये चीज़ें मैजिकल होती हैं। दिस इज मैजिकल। प्लीज़ ट्राई दिस रेमेडी। आपको 7 दिन के अंदर अपने अंदर अपनी पूरी, अगर आपने मेरे बताए हुए ये टिप्स को अपनाया तो आपको बहुत हद तक अपनी
जितनी भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड चल रही है उसमें बहुत अच्छा फील होगा। एंड प्लीज स्टार्ट मीटिंग योर फ्रेंड्स। आजकल तो माहौल ऐसा है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, कॉल योर फ्रेंड्स। आप हर किसी की लाइफ में एक आध दोस्त या अपना भाई बहन, कोई आपकी माँ, कोई तो होगा जो आपको समझेगा। जस्ट टॉक टू देम, tell them, maybe you don't discuss your problems, but at least have a good time while you chat. Do that, okay? Till then, अगर अभी तक आप वीडियो पे बने रहें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आगे आपको और नई नई वीडियोस के साथ आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने की निरंतर कोशिश करते रहूँ। पावर ऑफ हीलिंग्स में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ये दुनिया को हमें स्ट्रेस फ्री और डिप्रेशन फ्री करना है। लेट्स गो हेड एंड डू दैट। बाय बाय।